नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में वर्णित ययाति अष्टक संवाद का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में पुरु वंश का जो वर्णन है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जनमेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, पुरु के पौष्टि नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेन के पुत्र थे। मनस्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अनवक भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए। उनके नाम हैं ऋचेयु, कक्षेयु, कृकणेयु, स्थंडलेयु, वनेयु, जलेयु, तेजेयु, सत्ययु, धर्मेयु तथा 10वें संतेयु। ऋचेयु का एक नाम अनाधृष्टि भी है। अनाधृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। मतिनार के 4 पुत्र हुए, तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह्यु। पराक्रमी तंसु का इलीन नामक पुत्र हुआ था। इलीन को रथंतरी के गर्भ से 5 राजपुत्र प्राप्त हुए, दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जनमेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उन सबको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। तब महाराज भरत ने महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। इसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु तथा ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। वे सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भारत राजा सुहोत्र से एक्ष्वाकी ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे। जनमेजय, उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने रीच को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशनी ने जहनु, व्रजन तथा रुपीण, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन, अमित तेजस्वी जन्हू के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रुपीण के ज्येष्ठ भाई रीच को राजा कहा गया है। रीच से संवरण का जन्म हुआ। सूर्य कन्या तप्ती ने संवरण के वीर से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। उन्हीं के नाम से कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं, अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जनमेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। आश्रवान का दूसरा नाम अविक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, परीक्षित, शबलाश्व, आदिराज, विराज, शालमली, उचैश्रवा, भंगकार तथा जितारी। परीक्षित के पुत्रों के नाम हैं कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जनमेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था।
उनसे छोटे क्रमशः पांडु, बाहलिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र ये 3 पुत्र और थे। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहलिक। जनमेजय बोले, ब्राह्मण, परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान अर्थात सूर्य, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थीं। पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था, उसी को पौष्टि भी कहते हैं। उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। उसका दूसरा नाम प्रवीर है। जनमेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के गर्भ से प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्राचीनवान को यदुकुल की कन्या अश्मिकी के गर्भ से संयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। संयाति को दृष्टान की पुत्री वरांगी से अहंयाति नामक पुत्र हुआ। अहंयाति को कृतवीर कुमारी भानुमति से सार्वभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। सार्वभौम ने केके कुमारी सुनंदा से जयतसेन को, जयतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से अवाचीन को, अवाचीन ने एक और विदर्भ राजकुमारी मर्यादा से अरिह को, अरिह ने अंग देश की राजकुमारी से महाभौम को, महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से अयुतनायु को जन्म दिया, जिसने 10 सहस्त्र पुरुष मेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से अक्रोधन को, अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करंभा से देवातिथि को, देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से अरिह को, अरिह ने अंग राजकुमारी सुदेवा से रीछ को, रीछ ने तक्षक की पुत्री ज्वाला से मतिनार को, मतिनार ने सरस्वती जो नदी थी उसके गर्भ से तंसु को, और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा के गर्भ से भूमन्यु को, भूमन्यु ने दशार कन्या विजया से सुहोत्र को, सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से हस्ती को जन्म दिया, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनपुर कहलाया। हस्ती ने त्रिगर्तराज की पुत्री यशोधरा के गर्भ से विकुंठन को, विकुंठन ने दशार कुल की कन्या सुदेवा से अजमीढ़ को, अजमीढ़ के कैकेयी, गांधारी, विशाला तथा रिक्षा से 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरु वंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दशार कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता के गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र को उत्पन्न किया। परीक्षित ने बाहुदराज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने केके देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिबी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु तथा बाहलिक इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापी बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है।
वे जिस वृद्ध को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर देते थे वह वृद्ध बहुत सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। इसी कारण से लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु को भागीरथ गंगा से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। विवाह के पश्चात उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर राजा हुए। विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। ये दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। तत्क्षण व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है? सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारे भाई विचित्रवीर संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। महर्षि द्वैपायन ने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु ने आखेट के समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से आहत होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये सुनकर राजा पांडु दुखी हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह श्राप मिला है। सुनता हूं संतानहीन को पुण्य लोक नहीं प्राप्त होते हैं, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, ये तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीमसेन ने सुतसोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानिक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को। युधिष्ठिर ने शिवी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात ये शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम स्वर्ग था। अर्जुन ने द्वारका में जाकर वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करिणुमति को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया।
वह मद्रराज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र को उत्पन्न किया था। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए। इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। उसको जीवित करके वे बोले, इस कुल के परिक्षीण अर्थात नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम जनमेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। राजा जनमेजय, ये पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में दिया हुआ पुरु वंश का वर्णन। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।